स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा एजुकेशन में। तो आज लाई हूँ मैं एक और क्वेश्चन जिसमें कि है अल्पाधिकार की विशेषताएं। हमने पिछली वीडियो में अल्पाधिकार पढ़ा था कि क्या होता है अल्पाधिकार, ठीक है। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे देखिए, फिर आपको विशेषताएं खुद का खुद समझ में आ जाएंगी किसकी विशेषताएं होती क्या है आखिर, है ना। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे कि अल्पाधिकार की विशेषताएं क्या होती है। अल्पाधिकार की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। विक्रेताओं का थोड़ा होना। क्या है इसमें? विक्रेताओं का थोड़ा होना। इसमें फर्स्ट विशेषता यही है कि इसमें क्या होता है, जो विक्रेता होते हैं, विक्रेता मतलब क्या होता है? विक्रेता मतलब होता है बेचने वाला यानी दुकानदार, और क्रेता का मतलब क्या होता है? खरीदने वाला, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, विक्रेताओं की संख्या थोड़ी होती है, यानी 1 से 5 तक मान सकते हैं आपकी 5-6 दुकानें लगभग यहाँ पे होंगी। तो विक्रेताओं की संख्या यहाँ पे कम होती है और थोड़े से विक्रेता होते हैं। तो विक्रेताओं के थोड़े होने से अभिप्राय क्या है, यानी इसका मतलब क्या है? देखिए, प्रत्येक विक्रेता कुल पूर्ति का एक बड़ा भाग उत्पन्न करता है और पूर्ति के एक बड़े भाग पर नियंत्रण होने के कारण वह बाजार में वस्तु की कीमत को प्रभावित कर सकता है। ऑब्वियस सी बात है। क्या है? विक्रेता यानी जो दुकानदार है वो क्या करेगा? पूर्ति करेगा, वो किसी वस्तु की पूर्ति करेगा, यानी एक बड़े भाग का उत्पादन करता है। यानी उसने क्या किया? किसी वस्तु का उत्पादन किया, ठीक है। उत्पादन किया तो उसने क्या किया? बहुत ज़्यादा उत्पादन किया, ठीक है। तो जब उसने भाई किसी वस्तु का उत्पादन किया है तो वो क्या करेगा? उसमें जो उसकी कीमत होगी, उसकी कीमत में उसका क्या होगा? पूरा नियंत्रण होगा। वो जब चाहे बढ़ा सकता है, जब चाहे घटा सकता है। तो और पूर्ति के एक बड़े भाग पर नियंत्रण होने के कारण वो बाजार में वस्तु की कीमत को प्रभावित कर सकता है। यानी वस्तु की कीमत को क्या कर सकता है? प्रभावित कर सकता है, बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, ठीक है। अब है कि विक्रेताओं में परस्पर निर्भरता पाई जाती है, ठीक है। अतः एक विक्रेता की क्रियाओं तथा नीतियों का प्रभाव दूसरे विक्रेताओं की कीमत तथा उत्पादन नीति पर पड़ता है। देखिए, एक विक्रेता है, उसका जो नीतियां हैं, जो उसके नियम हैं, जो उसकी कीमत है, जो उसका वस्तु है, उसकी जो उसका प्रभाव है, वो दूसरे प्रतियोगी विक्रेताओं की कीमत तथा उत्पादन नीति पर पड़ता है। कैसे? मान लिया जाए 4-5 दुकानें हैं। एक व्यक्ति है जिसने क्या किया? अपना जो सामान है वो सस्ता कर दिया। तो दूसरे जो यहाँ पे जो विक्रेता है, दूसरे दुकानदार है, उनका क्या होगा? उनको हानि होगी। क्यों होगी? क्योंकि इधर तो सस्ता बिक रहा है, उधर महंगा बिक रहा है। तो लोग तो इधर ज़्यादा खरीदेंगे तो उधर का सामान तो डंप हो गया ऐसे ही, तो वहाँ तो बिकेगा नहीं। तो इससे क्या होगा? उनको हानि होगा। तो उधर हानि होगा और इधर तो सामान जा रहा है क्योंकि यहाँ सस्ता बिक रहा है। तो क्या होता है, इससे दूसरे व्यक्ति को भी प्रभाव पड़ रहा है, दूसरे दुकानदार को। अब उसको भी सस्ता करना पड़ेगा, नहीं तो उसको नुकसान हो सकता है क्योंकि बिकेगा नहीं, है ना। और सस्ता करेगा तो भी नुकसान ही हो रहा है। तो क्या हो रहा है, इससे कीमत तथा नीति पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। दूसरे विक्रेताओं के क्या होता है? कीमत तथा उत्पादन नीति पर प्रभाव पड़ता है। अल्पाधिकार बाजार के संबंध में साधारीकरण करना अत्यंत कठिन है। अल्पाधिकारी का सिद्धांत विशेष स्थितियों तथा व्यवहार रूपों को एकत्रीकरण करना होता है, ठीक है। फिर है, एक अल्पाधिकारी फर्म का वस्तु के मूल्य पर नियंत्रण पारस्परिक निर्भरता के कारण सीमित रहता है। क्या? कि एक अल्पाधिकारी फर्म का वस्तु के मूल्य, है ना, पर नियंत्रण पारस्परिक निर्भरता के कारण सीमित रहता है। क्यों रहता है सीमित? क्योंकि इसका कारण यह है कि किसी भी फर्म द्वारा कीमत कम करने पर कीमत युद्ध छिड़ जाता है। मैंने आपको अभी बताया था कि अगर वो वस्तु की कीमत को क्या करेगा? सस्ता करेगा, तो दूसरे व्यक्ति में भी ये प्रभाव पड़ेगा, यानी दूसरे विक्रेता है जो बेचने वाले हैं उनमें भी क्या होता है? प्रभाव पड़ता है इसका। तो है ना। तो क्या होगा? इससे क्या होगा कि दूसरे व्यक्ति यानी दूसरे फर्मों यानी दूसरे जो उत्पादन करता है उनमें भी प्रभाव पड़ेगा। तो क्या होगा कि यदि किसी भी फर्म द्वारा कीमत कम करने पर कीमत युद्ध छिड़ जाता है, जिसके फलस्वरूप सभी फर्मों को हानि होने लगती है। अतः अल्पाधिकारी बाजार में कीमतों को बार बार नहीं बदला जाता है, यानी अल्पाधिकारी बाजार में कीमतों को बार बार नहीं बदल सकता है, ठीक है। तो
क्या है कि यहाँ पे क्या होता है कि एक अल्पाधिकारी फर्म का वस्तु के मूल्य पर नियंत्रण पारस्परिक निर्भरता के कारण सीमित रहता है। फोर्थ है यहाँ पे फर्मों का प्रवेश व बहिर्गमन। नेक्स्ट है यहाँ पे फर्मों का प्रवेश व बहिर्गमन कठिन, यानी अल्पाधिकारी उद्योग में नई फर्मों का प्रवेश व बहिर्गमन अत्यंत कठिन होता है, परंतु एकाधिकार की भांति असंभव नहीं होता है। ठीक है। फिर फिफ्थ है विज्ञापन तथा बिक्री बढ़ाने की क्रियाएं। अल्पाधिकारी उद्योग विज्ञापन तथा बिक्री बढ़ाने की क्रियाओं पर प्राय बहुत धन व्यय करते हैं, है ना। वो क्या करेंगे, उद्योग विज्ञापन तथा बिक्री बढ़ाने की क्या करते हैं, विज्ञापन करते हैं, है ना, विज्ञापन करते हैं। तो इससे क्या होता है, उनका धन व्यय होता है। भाई खर्चा तो होगा, जब वो विज्ञापन वगैरह निकालेंगे तो इसमें खर्चा होगा। तो प्राय वे अल्पाधिकारी विज्ञान प्रतियोगिता पर अधिक धन व्यय करते हैं जो भेदित वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। ठीक है। भेदित यानी अलग वस्तु। ठीक है, अलग वस्तु का जो उत्पादन करते हैं, ये उस चीज़ का क्या करते हैं, उस चीज़ पर प्रतियोगिता, उस चीज़ पर विज्ञापन पर, उस विज्ञापन पर मतलब क्या करते हैं, वो अधिक धन व्यय करते हैं। ठीक है। क्या है, विज्ञापन तथा बिक्री बढ़ाने की क्रियाएं। अल्पाधिकारी उद्योग विज्ञापन तथा बिक्री बढ़ाने की क्रिया पर प्राय बहुत धन व्यय करते हैं, यानी क्या करते हैं, वो धन बढ़ाने, यानी जो उनकी वस्तु है वो उसका क्या करेंगे, वो उसकी बिक्री बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, उसका विज्ञापन निकालेंगे, है ना, विज्ञापन निकालेंगे और उसमें क्या करते हैं, वो धन खर्च करते हैं। तो अल्पाधिकारी क्या करते हैं, विज्ञापन प्रतियोगिता पर अधिक धन व्यय करते हैं, जो भेदित वस्तु यानी जो अलग वस्तु होती है उस पर धन अधिक व्यय करते हैं उसका विज्ञापन निकालने के लिए। तो यही है हमारा अल्पाधिकारी की विशेषताएं। ठीक है। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ गाइस लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को।